बहुत समय पहले की बात है। उत्तर कटल नामक एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में एक पत्नी और एक उसकी बेटी थी जिसका नाम सीमा था। रामू ने बहुत ही शौक से सीमा को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। रामू की बेटी सीमा बहुत ही गुणवान और होशियार थी। उसी गांव में तुषार नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वह अपने जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उस जमीन के बदले वह गरीब किसान से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। जमींदार तुषार बहुत ही ज्यादा लालची था। वो गरीब किसानों को बहला फुसला कर पहले तो अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और वो गरीब किसान हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं और हमारे हर एक काम करते रहते हैं। इसे कहते हैं दिमाग। हो तो तुषार के जैसा, वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप भली भांति जानते हो। मालिक, यहाँ क्या अगल बगल के और भी गांव पर आप ही का राज्य है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं इन बेवकूफ किसानों को ऐसी वैसी शर्त पर जमीन उधार दे रखी है कि मेहनत वो लोग करते हैं लेकिन फसल का मुट्ठी हमारे यहाँ हो जाती है। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम रामू है और मैं पास के ही गांव उत्तर कटल में रहता हूँ। अच्छा ठीक है रामू, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने से पहले मेरा कुछ शर्त है। ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपकी क्या शर्त है। शर्त ये है कि तुम्हें 1 साल तक जो भी खेती करोगे उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा हमारा होगा। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद बिरजू अपने घर चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है और रामू गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर देता है। रामू की खबर जमींदार तुषार के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है क्या, आज रामू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो रामू ने बहुत अच्छी गेहूं की फसल उगाई है। रामू ने जो गेहूं की फसल उगाई है वह तो एकदम से लहलहा रही थी। रामू ने उसकी कटाई करना शुरू कर दिया है। क्या सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। रामू आज फसल की कटाई कर रहे हैं। चलो चलो कर लेते हैं। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो फिर भी मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। अरे रामू, तुमने तो फसल तैयार कर दिया और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी गेहूं की फसल उगाने के लिए इस बार मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है। मैंने दिन रात मन लगाकर इस
खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। इसलिए अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे रामू, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हुई है। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ज्यादा मत बोल रामू, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसका जमीन है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरा फसल का आधा हिस्सा निकाल। चल जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे वापस भी जाना है। यह कहकर जमींदार रामू से सारी गेहूं की अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल रामू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर रामू मायूस हो जाता है। हे ईश्वर, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीब लोग को ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हे ईश्वर, कब मेरी अपनी जमीन रामू होगी? इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद रामू की बेटी सीमा, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस गांव आ जाती है। वापस गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? सीमा बेटा, इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार तुषार जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा जमींदार तुषार जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ऐसी स्थिति को सुनकर सीमा बहुत दुखी हो जाती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गई हूँ और यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगी और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अब से मैं पिताजी के साथ खेतों में काम करूंगी। अगले ही दिन सीमा जमींदार तुषार के यहाँ पहुंच जाती है। पूरी सीमा, तुम यहाँ बात करो, क्या बात है तुम्हारा? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तुम तो एक लड़की हो, अब तुम खेती करोगी और तुम अभी बच्ची हो। तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मगर हूँ तो एक किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। वैसे ही काम का क्या रह गया है, पढ़ लिख कर तो सभी ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। पूरी धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरी नियम और शर्त सुन ले। आपकी क्या शर्त है मालिक? बताइए। ये तो बातची है, इस बार कुछ ऐसी शर्त बता देता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे ही इसकी पिता रामू हर साल गेहूं की लगाता है, तो ये भी गेहूं की फसल लगाएगा। अच्छा सीमा सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो, नहीं तो तुमको जमीन नहीं मिलेगा। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ऐसा ही सीमा होगा। अपने पिता के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। सीमा ने इस बार धान की बजाय आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। अब सीमा और उसके पिता रामू दोनों खेत से आलू की फसल निकालने लग जाते हैं। फसल की खबर मिलते ही जमींदार तुषार सीमा के पास आता है। पूरी सीमा, तुम्हें शर्त तो याद है ना? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि
ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे वाला का हिस्सा मेरा होगा। देखिए मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। यह धान की फसल नहीं है, यह तो आलू की फसल है। ये तो आप ही की शर्त थी मालिक, और आपने ही शर्त बताई थी, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। अरे लेकिन मैं इस घास फूस को लेकर क्या करूँगा, जबकि सारे आलू तो तुम ले रही हो। मालिक, मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए सीमा ने बेईमान जमींदार को मुंहतोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गई और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आई। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और यह रामू की बेटी सीमा इतनी आसानी से आपको बेवकूफ बना गई। अरे उस रामू की बेटी मुझे क्या बेवकूफ बना गई। आने दो इसे, अगली बार उसे ऐसे सबक सिखाऊंगी कि मुझसे उलझने की गलती दोबारा नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद सीमा दोबारा जमींदार के घर जाती है। कैसे हैं मालिक? अरे सीमा, फिर से तुम कहो, क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी कान खोलकर सुन लो लड़की। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी लड़की। इस बार नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मालिक, इस बार फसल के ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह सीमा जमींदार से बात करने के बाद घर आ जाती है। इस बार भी सीमा दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाती है। सीमा इस बार गेहूं की फसल लगाती है। कुछ दिनों बाद गेहूं की फसल काफी अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी दिख रही है। मजा आ गया। आने दो उस बेईमान जमींदार को, तब उसे मजा चखाती हूँ। कुछ दिनों के बाद जमींदार सीमा के पास आता है। जैसे ही जमींदार सीमा के खेत के पास पहुंचा तो गेहूं की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे ये क्या, इस सीमा ने तो इस बार गेहूं की फसल लगाई है। ये लड़की तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकली। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? देखिए मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चतुराई से सीमा ने दोबारा जमींदार तुषार को मूर्ख बना दिया और जमींदार एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिलमिला गया। मालिक, उस पिद्दी सी लड़की का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज जमींदार को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो सुमन, मैं तो उसे बच्ची ही समझ रहा था और उस बच्ची ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताते हो क्या जमींदार तुषार क्या चीज है। सीमा ने गेहूं की फसल की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आई और उस फसल का कुछ हिस्सा सीमा ने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। सीमा और रामू दोनों बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। चलो उस लालची जमींदार से आज फिर से मुलाकात करती हूँ और उससे ठेके पर जमीन लेकर फिर से फसल उगाती हूँ और देखती हूँ कि इस बार वह जमींदार शर्त किया रखते हैं और कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। यह सोचकर सीमा ठेके पर जमीन के लिए उस जमींदार के पास फिर से जाती है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने के लिए फिर से आ गई। देखो लड़की, तुम मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। मैं भी जमींदार तुषार हूँ। मुझे होशियारी नहीं आती है मालिक, मैं तो एक गरीब किसान की बेटी हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के
गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अपनी जुबान पर काबू रखो सीमा। ये तुम क्या बोल जा रही हो? जिस काम के लिए आए हो वो बात करो। यह ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए मालिक, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझती रहती है ना लड़की। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है मालिक, तो अब मैं चलती हूँ। मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर सीमा अपने घर चली जाती है और वह फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाती है। और इस बार वो गन्ने की फसल लगाती है। सीमा बेटी, इस बार तुमने खेत में कौन सी फसल लगाई है? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी पिताजी। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम बस ऐसे ही मेहनत करती रहो। कुछ महीनों बाद लालची जमींदार और उसका नौकर दोनों सीमा के पास आते हैं। मालिक, इस बार तो सीमा का दिमाग ही चकराने वाला है। इस बार तो आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका। तुमने बिल्कुल सही कहा सुमन। इस बार मैंने अपने दिमाग का 100% उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। मैं भी अब देखता हूँ वो किसान की बेटी सीमा कैसे बाँचती है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार सीमा ने गन्ने की खेती की है। मालिक, ये सीमा तो आपकी भी अम्मा निकली। देखिए जरा इस बार उसने कौन सी फसल लगाई है। और ये क्या, इस सीमा ने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब इस बार भी मेरा हिस्से में घास फूसी आने वाली है। मैं इस बार भी बेवकूफ़ मान गया इस किसान की बेटी के दिमाग को। अरे मालिक, आप आइए आइए, कैसे हैं आप दोनों? आपस में क्या खुसुरा फुसुर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ़ बना दिया ना। नहीं मालिक, जरा मुझे भी तो बताए कि मैंने आपको क्या बेवकूफ बनाया है। मालिक, आप तो गांव वालों को बेवकूफ बनाते हो। देखिए इसने आपको फिर से बेवकूफ बना दिया। मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा होगा। अरे ओ किसान की बच्ची, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। बेईमानी और मक्कारी में तू सबके बाप हैं बाप। यह खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। अरे ओ सुमन, बस कर। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। शायद ये हमारी कर्म का फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को बहुत ठोका है और आज पहली बार किसी ने हमें ठोका है। इस लड़की ने हमारी आंखों खोल दिया है। अब मैं समझ चुका हूँ कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसीलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा और सभी किसानों को उनकी मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितनी भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है उसकी उनकी सारे कागज वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने तो ये बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, मगर ना ही कभी वह अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही कभी वह अच्छा खाना खा पाता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह दिन रात अपना पेट जलाकर खेतों में मेहनत करता है। ऐसे में इन गरीब किसानों के साथ बेईमानी करना और उन्हें तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इनका हक तो इन्हें मिलाना ही चाहिए। आप इनको इनकी जमीन वापस लौटा दीजिए मालिक, और अभी भी समय है। सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए।
नहीं तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह सीमा अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सच्चाई के रास्ते पर वापस ले आती है। जमींदार तुषार ने वहां के किसानों की जमीन और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद वहां के किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी जमींदार ने किसी भी किसान का हक नहीं मारा।